Hi friends. So once again welcome in our growing channel which is Inside Study by R। तो हम लोगों ने डीपीवी का सीरीज चालू कर दिया और हमने आपको ये भी बोला था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल which sessions of basically we are going to start commerce session. Commerce means money all around it. So basically today we are going to start, not I am going to start, it is a surprise for you। आपके जो थंबनेल था उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क था, कौन है वो। तो बेसिकली एक थॉट अपीयर हो रहा होगा आपके सामने, क्या कि व्हेन फ्लड कम्स व्हाट हैपेंस, ईट जो फिश होता है वो एंड को खा लेता है। सो व्हेन फ्लड कम व्हाट हैपेंस, फिश ईट एंड्स, बट व्हेन द फ्लड गोस ऑल द वाटर ड्राइज then what happens, then the ant eat fish। So basically the theme is there, life gives opportunity to everyone, just we have to wait for our chance। So basically यही थॉट था, और जो आपको कॉमर्स पढ़ाने वाले हैं उनमें ये थॉट और भी ज़्यादा सूट करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिला ये बाउंस बैक कर गए। तो ये बाउंस बैक करने वाले हैं, ये भी हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, और फाइनली हम लोग कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कंसिडर्ड किया जाता है कौन सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ कहीं भी आप कॉमर्स पढ़ने जाइएगा तो सबसे पहला चैप्टर आपका यही स्टार्ट होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बुलाते हैं अपने आपके एक प्रिय मित्र को। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम कुमार। आज हम आपको कॉमर्स विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए भी हम आपको आज कॉमर्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत बेसिक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ जर्नल्स, जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको। ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के लिए। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। आज हम पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट में, देयर आर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट, प्रोडक्शन, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोडक्शनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। प्रोडक्शनल अकाउंट हम उसे कहते हैं जो भी प्रोडक्शनल आदमी का अकाउंट होता है, जैसे कि राम का अकाउंट, तो राम अकाउंट इज ए प्रोडक्शनल अकाउंट, वो है प्रोडक्शनल अकाउंट। जैसे आप कुछ हम रियल अकाउंट हम उसको कहते हैं जो कि मेरा एसेट्स है और गुड्स, जो भी मेरा रियल एसेट्स और गुड्स है उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड, फर्नीचर्स, ये सब मेरा रियल अकाउंट हो जाएगा। अब थर्ड इज हो जाएगा मेरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वह अकाउंट होगा जो कि जितना भी हम बिजनेस इंटरप्राइज चलाने में जो भी एक्सपेंस एंड लॉस होता है, जो भी खर्चा होते हैं, उसे हम नॉमिनल अकाउंट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल के साथ आपको ये तीनों अकाउंट्स के बारे में बताने वाले हैं। पहला हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, जिसमें कैपिटल अकाउंट एक है, जो कि कैपिटल, जो भी हम पूंजी लगाते हैं कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज में, जो भी हम पूंजी लगाते हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो मेरे लिए हम पूंजी लगाए हैं, कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सेकेंड, ड्राइंग अकाउंट, ये तो एकदम ड्राइंग अकाउंट जो है पर्सनल यूज के, जो भी हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं अपने बिजनेस इंटरप्राइज से, सम अमाउंट ऑफ गुड्स या मनी हम निकालते हैं, उसको हम ड्राइंग करते हैं, वो पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट, कोई भी आदमी, जैसे राम का अकाउंट है वो तो बैंक अकाउंट, वो हो जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट। सेकेंड हो जाएगा मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसा फैसिलिटी है बैंक का, जो कि फैसिलिटी देता है बैंक, जो कि जैसे कि कुछ समय पहले आप लोग सुने होंगे कि मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे टॉक टाइम हम लोन लेते हैं 10 रुपया या 5 रुपया का, जो भी लोन देता है बैंक, वो लोन देता है बिना मेरा अकाउंट में पैसा हुए नहीं होता, फिर भी वो लोन दे देते हैं, इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा इसलिए फिर हम रिचार्ज करवाने के बाद वो सिर्फ तुरंत काट लेते हैं, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो भी हम सैलरी पेड करते हैं आउटस्टैंडिंग, उसे हम सैलरी, ये पर्सनल अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीपेड, जो भी हम इंश्योरेंस प्रीपेड किए हैं वो हो जाए मेरा। अब आते हैं रियल अकाउंट पे, जो कि कैश अकाउंट, कैश पेड जो हो जाएगा मेरा रियल अकाउंट। कैश अकाउंट, जो अकाउंट हो जाएगा कैश में मेरा, कैश। फर्नीचर्स, जो भी हो जाएगा फर्नीचर्स। गुडविल्स, जो भी कंपनी का मेरा गुडविल्स है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो हो जाएगा मेरा फर्नीचर। पेटेंट, जो भी होंगे पेटेंट, वो मेरे हो जाएंगे रियल अकाउंट। कैश रिसीव, जो भी कैश रिसीव करेंगे वो मेरा हो जाएगा
रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस। जैसे कमीशन पेड, जो भी कमीशन पेड किए हैं कोई भी काम करने के लिए, तो कमीशन पेड किए उसको हम रियल अकाउंट। कमीशन रिसीव वो भी हो जाएगा मेरा रियल अकाउंट। परचेस अकाउंट, जो भी हम गुड्स खरीदे हैं, परचेस किए हैं, वो मेरा हो जाएगा गुड्स जो सेल करने के लिए बाय कोई भी शॉप या बिजनेस एंटिटी में सेल्स की है, कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया है बिजनेस इंटरप्राइज में, उसको मेरा नॉमिनल मान जाए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा खर्चा, वो मेरा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। सैलरी, जो भी सैलरी हमको मंथली मिलता है कोई भी जॉब वाले को। बैड डेब्ट्स रिकवर, जो बैड डेब्ट्स रिकवर एक ऐसा टर्म्स है जो कि हम बता, डूबा हुआ कर्जा जिसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्स हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड लेट्स बिगिन टू स्टार्ट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, द रिसीवर डेबिट, जो भी हमको मिलने वाला है, जैसे कि हम एक बिजनेसमैन है या हम एक दुकानदार है, हमको पैसा मिलने वाला है, तो जो हम लेने वाले हैं उसको हम डेबिट कहते हैं, दिस रिसीवर। एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाले हैं वो एक, जो भी मतलब हम बिजनेसमैन, हम उधार दे रहे हैं तो हम हैं द गिवर, हम हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाता है। फर्स्ट रूल हो जाए डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कमिंग, जो हमारे अंदर आता है, जो मतलब जो भी गुड्स या मनी जो भी आता है हमारे अंदर, उसको हम कहते हैं डेबिट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन। एंड क्रेडिट, क्रेडिट्स व्हाट गोज आउट, जो भी जाता है बाहर, मतलब गुड्स या परचेज या कैश, वो हो जाता है क्रेडिट। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, थर्ड हो जाएगा रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑफ लॉस, जितना एक्सपेंस और लॉस होता है उसको हम डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितना भी इनकम और गेन होता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। ये मेरा रूल हो जाएगा रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रूल्स ऑफ, ये हो जाएगा रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जितना भी एक्सपेंस और लॉस हो जाएगा वो मेरा डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम एक जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। जैसे मशीनरी परचेज, एक जर्नल एंट्री है, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज 5 लाख, मशीनरी परचेज 5 लाख, 5 लाख। अब हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। जैसे मशीनरी है, मशीनरी परचेज 5 लाख, परचेज 5 लाख, जैसे हो जाएगा 5 लाख। वो जो हम क्या किए हैं परचेस, मशीन को परचेस किए हैं, कितने में? 5 लाख में परचेस किए हैं। तो क्या है मेरा डेबिट, मेरे पास क्या आया, मशीन आया, ये हो जाएगा मेरा डेबिट, ये हो जाएगा मेरा डेबिट, डेबिट हो गया। क्या किए, परचेस किए हैं, कितना में खरीदे हैं? 5 लाख में खरीदे हैं। हमसे गया क्या, जो गया है तो गया है हमसे कैश, कैश गया कितना, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट। ये क्या रियल अकाउंट का है, तो डेबिट कम्स इन, जो रियल अकाउंट पे बना रहे हैं हम, डेबिट वाज कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्रेडिट मेरा पैसा जा रहा है, जितना कि कैश जा रहा है मेरा 5 लाख, वो क्रेडिट हो जाएगा। जो आ रहा परचेज के डेबिट, मेरा मशीन डेबिट हो जाएगा। कुछ और है लैंड सोल्ड, कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि लैंड सोल्ड, लैंड सोल्ड फॉर 10 लाख, लैंड सोल्ड फॉर 10 लाख। जैसे लैंड को हम सोल्ड किए कितने में, तो 10 लाख में। हमारा क्या जा रहा है, लैंड जा रहा और पैसा आ रहा, मतलब कि कैश आ रहा है, लैंड जा रहा, ये मेरे लिए लैंड क्या हो जाए, मेरे लैंड क्रेडिट हो जाएगा। ये क्रेडिट क्या आ रहा, पैसा आ रहा, तो डेबिट हो जाएगा, ये मेरे लिए डेबिट हो जाएगा। कैसे, ये मेरे लिए डेबिट हो जाएगा। कैसे, लैंड को हम सोल्ड किए, लैंड बेच दिए तो चल जाएगा,
डेबिट जैसे कि रियल अकाउंट का क्या डेबिट वर्स कम्स है ना, क्रेडिट वर्स गोज आउट, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट। ऐसे ये होगा। इसका हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जैसे कि हम इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। और कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। परचेज कंप्यूटर फॉर 2 लाख, और एग्जांपल ले लिए। परचेज किए हम कंप्यूटर के कितने में, 2 लाख में। मेरे लिए कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा मेरा डेबिट। कंप्यूटर आया, गया कितना, कैश गया, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट जो गया है। जो रियल अकाउंट में डेबिट्स कम्स व्हाट्स कम्स इन, डेबिट आया मेरा, कंप्यूटर आया, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट मेरा कैश चल गया है। ये एग्जांपल है। अब हम इसका जर्नल डेट हो जाएगा ये मेरे लिए पार्टिकुलर हो जाएगा, पार्टिकुलर ये मेरा एलएफ और लेजर फॉर यू हो जाएगा। एलएफ जो कि हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डेबिट, ये मेरा हो जाएगा क्रेडिट। जैसे डेट क्या हम किए थे, मतलब कि मेरे लिए ये फर्स्ट एक क्वेश्चन रहा यहाँ पर। परचेज कंप्यूटर फॉर 2 लाख, परचेज कंप्यूटर फॉर 2 लाख में किए हैं। क्या किए हैं, परचेज कंप्यूटर, ये हम कुछ डेट डाल देते हैं जनवरी का, और जनवरी पार्टिकुलर क्या किया परचेज, तो मेरे लिए कंप्यूटर आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या हो जाएगा मेरा, तो सेल मतलब परचेज किए हैं कंप्यूटर, क्रेडिट तो क्या मेरा कैश गया, कैश जाएगा, कैश अकाउंट, ये मेरा हो जाए। उसके बाद लेजर फिर मार देंगे डेबिट कितना, 2 लाख में, 2 लाख 2 लाख हो जाएगा मेरा, ये इसमें हो जाएगा। और इसको हम नरेशन जो कि होता है बिल, परचेज किए हैं जो भी डिटेल में हम उसको बताएंगे। परचेज किए हैं, परचेज कंप्यूटर जो भी होगा वो हम भर देंगे, इसका बुक सब बोलना एंट्री बन जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल हमने लेते हैं, जैसे कि यहाँ डेट हो जाएगा मेरा, यहाँ पार्टिकुलर हो जाएगा मेरा, यहाँ एलएफ हो जाएगा मेरा, यहाँ डेबिट हो जाएगा मेरा, यहाँ ये क्रेडिट। जैसे कि हम सेकेंड क्वेश्चन, लैंड सोल्ड फॉर 50,000, कितना लैंड सोल्ड किए हैं, तो क्या आया, कैश आया, पैसा आया कैश, जो कि हो जाएगा मेरा। यहाँ डेट दे देंगे जो भी होगा, मई या मार्च, जो भी कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ जाएगा मेरे लिए। ये लैंड सोल्ड किए हैं, कैश आया, तो डेबिट क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैश हो जाएगा। अब बेचे क्या, क्रेडिट को लैंड सोल्ड किया है, टू सेल्स अकाउंट। और हम डिटेल में बताने के लिए नरेशन जिसको हम कहते हैं ब्रिंग, लैंड सोल्ड फॉर 50,000 बेचे हैं। लेजर फुल मार देंगे डेबिट में, हम ये 50,000 डाल देंगे, क्रेडिट यहाँ 50,000 जो उसको मिला है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है।